हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस लव रीडिंग में। और जिसमें आज हम देखेंगे कि उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर देयर ट्रू फीलिंग्स, और उनके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट्स इन देयर हार्ट वर्सेस देयर माइंड। और आज मैंने ये क्रिस्टल भी लिया है। इस क्रिस्टल का नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, अभी ब्लैक टोरनामाइल। तो ये वो क्रिस्टल है, इसके एनर्जीज़ के साथ हम लोग आज हमारा रीडिंग मैच करने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए लिया क्योंकि ये देखिए, ये मुझे दोनों जो कार्ड्स हैं ना, इनके साथ मुझे वो थोड़े से मिलते जुलते लगे, अच्छा लगा मुझे। तो चलिए ये यहाँ रख देते हैं और देखते हैं उनकी आपके लिए और उनके मन में एग्जैक्टली उनके मन में जो फीलिंग्स है, उनकी सच्ची फीलिंग्स है वो क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए है। ये आपके एक्स, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, ये सबके लिए हो सकती है। और ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जितना ये आपके साथ रिजोनेट करती है उतना लीजिए, और जो आपके साथ रिजोनेट नहीं करती है आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको अपने दिमाग से, दिल से हटा दीजिए। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और मैं चाहूँगा कि आप मेरा जो ये चैनल है सिंसियर टैरो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे, आपके सुझाव देंगे, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। मेरे वीडियोस हर वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे आते हैं, यानी हर बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन मेरे वीडियोस आते रहते हैं। और हर दिन आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हो, आप उसमें भी अपना कमेंट कर सकते हैं। उसकी भी एनर्जीज़ अगर आपके साथ रिजोनेट होती है तो आप उस एनर्जीज़ को भी ले सकते हैं। ये हमारा एक जनरल एनर्जी रीडिंग है। हम लोग देखेंगे कि आपके जो वो है, जिनसे शायद अभी आपका एक न्यू कांटेक्ट का सिचुएशन बना है, जो एक थोड़ा सा आप दोनों के बीच में बोलचाल बंद हो चुका है, तो वो सब क्यों हुआ और एग्जैक्टली उनकी क्या फीलिंग्स है। क्योंकि बहुत दिनों तक वो बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहे थे, और फिर अचानक ऐसा कोई टर्न आ गया कि उनके और आपके बीच में अभी बातचीत भी नहीं होती। आप एक ऑफिस में है पर आप साथ में नहीं बैठते हो, साथ में नहीं खाना पीना कर रहे हो। आप एक कॉलेज में हो पर आप नहीं चाह एक दूसरे के बेंच पे बैठना अवॉइड करते हो, क्लासेस में बैठना अवॉइड कर रहे हो। अगर आप किसी ऑफिस में हो तो आप, और आपका ऑफिस में नहीं हो पर आपके पुराना रास्ता या बस या ट्रेन आपकी कॉमन है, तो आप वो अवॉइड कर रहे हो। और वो अवॉइड कर रहे हैं, अगर वो बस में है, ट्रेन में है, तो वो आपसे बात नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली हमें जानना चाहिए कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। तो लिखते हैं कि उनकी आपके बारे में फीलिंग्स क्या है। और सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर हम लोग देखेंगे उनके दिल में क्या चल रहा है। ये ओरेकल कार्ड्स है जिनसे हम लोग देखेंगे। चलिए, आपका पहला कार्ड ये आ गया, और ये क्या कहता है, शैडो अल्केमी ही कह रहा है ये। एम्पावरमेंट और रीबर्थ की बात कर रहा है। सडनली उन्हें उनकी ज़िंदगी में शायद कुछ नया आया है। और भी देखते हैं, हमें पता चलेगा कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, देखते हैं। ये कार्ड और ये दूसरा कार्ड। ये कार्ड कहता है डिफेंसिव। शायद वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, शायद उनको किसी ने कुछ बोला है, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ कैसे बात करे, क्या बात करे। तो पता नहीं हमें अभी, और देखते हैं, अभी कार्ड्स निकलेंगे तो पता ही चलेगा हमें। एडिक्शन, हीलिंग, लिबरेशन, सपोर्ट भी आ रहा है और एडिक्शन भी आ रहा है। तो वो किस बात के एडिक्ट हो गए थे? क्या वो अगर एडिक्शन का है कार्ड, तो ज़रूर वो या तो उन्हें कोई बुरी लत लग गई होगी, या तो कोई उन्हें बुरी संगत लग गई होगी, और जिससे वो दूर होना चाहते हैं।
शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बिकॉज या तो उनके ऑफिस के प्रेशर है, या उनके फैमिली के प्रेशर है, या उनके सोशल प्रेशर है, जिसकी वजह से वो एडिक्ट हो चुके हैं। अगर ये कार्ड आ रहा है या ये कार्ड आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपके और उनके बीच में मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है अभी, और वो डिफेंसिव भी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एज डिफरेंस की वजह से होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका और उनका कास्ट अलग हो, आपका और उनका रिलीजन अलग हो, तो उसकी वजह से भी वो आपको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो आपके साथ होने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और वो हो नहीं पा रहा होगा। देखते हैं। फेदर्ड वुमेन्स, इल्यूजन, सीक्रेट, बहुत सारी चीज़ें अब निकल के आ रही है उनके बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है हमें एक एक करके परत दर परत सब पता चल रहा है, और पता चलेगा हमें। क्योंकि अगर उनने आपके साथ अचानक बोलचाल बंद कर दिया है, अगर वो आपको देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, तो उसका कारण तो कोई छोटा हो नहीं सकता, कोई बड़ा ही कारण हो सकता है, बहुत मुश्किल सा कारण हो सकता है। देखिए, हैव करेज आया है नेक्स्ट कार्ड, तो वो उनके अंदर हिम्मत की कमी हो रही है। और देखिए, फियर, वल्नरेबिलिटी, ग्रोथ, ये ज़रूर या तो जब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये शायद उनके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, या आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। और अभी जब एक लेवल के बाद जब प्यार बहुत आगे बढ़ गया, जब सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई, तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए शायद अब वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं और क्या होता है। इंटरेस्टिंग से कार्ड आ रहे हैं हमारे, और ये लास्ट कार्ड हम लोग देंगे बॉटम ऑफ डेक से, तो हमें पता चलेगा कि क्या है। ब्रेक चेन्स, ये बोला जा रहा है, ब्रेक चेन्स। उनको उन्होंने अपने लिए बंधन बनाए हैं, उन्होंने जो अपने आप को जकड़ के रखा है, जिन भी बातों में उन्होंने जकड़ के रखा है, वो तो हमें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, टैरो कार्ड से भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा। यही कार्ड एक्सप्लेन हो गए तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कौन सी चेन्स है जिसमें वो अटके पड़े हुए हैं। अभी ज़रा देख लेते हैं आपके कार्ड्स कैसे हैं। और चलिए, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, और ये हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं उनको यहाँ आपके सामने रख देता हूँ, और ये कार्ड्स हम यहाँ रखते हैं, है ना, तो दिखेंगे अभी। अभी देखते हैं क्या है। अभी जो बोलचाल बंद हुआ है उसमें वे चाह रहे हैं कि उनको शायद, या तो ये इसलिए भी होगा क्योंकि एम्पावरमेंट भी लिख कर आया है, रीबर्थ भी लिख के आया है। ओ माय गॉड, देखिए इसमें भी बहुत आया है, रीबर्थ है, ग्रोथ आया है, रिफ्लेक्शन, एक्सेप्टेंस, ग्रोथ आया है, सपोर्ट भी आया है। देखिए, हीलिंग, लिबरेशन, सपोर्ट आया है। अगेन इस कार्ड में भी ग्रोथ आया है, बहुत ग्रोथ के कार्ड आ रहे हैं। ओ माय गॉड, सो प्रोबेबली ये इसलिए भी होगा, और ये ग्रोथ होना चाहिए पर वो उनके अंदर है नहीं। स्टॉप हाइडिंग, शो अप एंड लेट योरसेल्फ बी सीन भी बोला जा रहा है इन्हें, पर आई थिंक ये शायद ऑफिस का प्रेशर है, या एचआर की पॉलिसीज़ है, या ये आपका जिसे हम लोग कहते हैं कि सोशल प्रेशर हो जाता है, फैमिली प्रेशर हो जाता है, कि जिसमें वो बता नहीं पा रहे, जिसमें वो खुल के बात नहीं कर पा रहे आपके बारे में, आपके ओवरऑल आपके होने के बारे में। तो इसलिए भी ये हो सकता है कि उनके अंदर एक डर भी लग रहा है, मुझे बहुत डर दिख रहा है हमें। देखिए किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से एक जगह पे बैठ के अपने अंदर की कुंठा वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और इसीलिए वो बहुत अटके पड़े हुए हैं किसी चीज़ से, और इसलिए वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। अब और फिर यहाँ हमें एडिक्शन भी दिखता है। ये एडिक्शन शायद तब शुरू हुआ होगा जब, तो पहले से ही ये शायद होगा, और अब क्योंकि वो जब से आपसे प्यार करने लग गए थे, और जब से आपका और उनका एक रिश्ता बनने लग गया था,
उसके बाद जो सिचुएशन बनी उसमें उनका कोई एडिक्शन बहुत बढ़ गया है, ये भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ये नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन बनी हुई है, तो वो शायद उसके लिए भी एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे होंगे। ऑब्वियस है ये, क्योंकि अगर उन्होंने अपने आप को डिफेंसिव रखा है तो या तो वो शुरुआत से अगर डिफेंसिव है, क्योंकि ये पहले 2 कार्ड तो शो शैडो अल्केमी और डिफेंसिव ही आया है, तो वो शायद आपके रिश्ते में आने से पहले ही बहुत डिफेंसिव हो गया अपने आप को लेकर। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को लेकर ऑलरेडी बहुत डिफेंसिव हो जाता है और फिर जब उसकी ज़िंदगी में प्यार आता है, कोई रिश्ता आता है और उस रिश्ते को जब धक्के लगने लगते हैं, तो अगर वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है और निगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो वो एक ऑब्वियस प्लेस होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत ही डायसी सिचुएशन में वो आपकी तरफ आए हुए हैं। देखिए, शैडो अल्केमी बोला है, टर्न शैडोज इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस। ये क्या वो कर पाए? वो जब आपके पास आए थे तो ऑलरेडी वो काफ़ी डिस्टर्ब शायद हो गए, और उस डिस्टर्बेंस में वो आपकी तरफ आए। आने के बाद वो अपने बारे में काफ़ी डिफेंसिव भी बनने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी वो चीज़ें आपको लेकर भी वो काफ़ी डिफेंसिव हो गए शायद से। और ऑब्वियसली क्योंकि आपको ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसके सहारे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उसके बाद आप डिफेंसिव होना, आपको एडिक्टिव होना, ये बहुत नॉर्मल है। क्योंकि अभी देखिए, फेदर्ड ओमेन दिखाया है हमने, ये एक पंछी है, ये अपने बारे में इन्होंने भ्रम फैलाया था। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। और ऐसे में हमें लगता है कि क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, आपका और उनका एक रिश्ता बना था, तो आपको लगेगा कि आपको फंसाने के लिए, आपको भरमाने के लिए, आपसे कोई फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने ये किया होगा। पर ऐसा नहीं है, सेल्फ डिसाइड बोला गया है। यानी ये अपने आप को ही फंसा रहे थे, अपने आप को ही भ्रमित कर रहे थे, अपने आप को ही वो इल्यूजन में रखने की कोशिश कर रहे थे। और या तो ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या तो ये अपने आप से सीक्रेट छुपा रहे थे, या ये आपसे कोई सीक्रेट छुपा रहे थे वो। और इसीलिए ना, ये शायद जो इतना सेल्फ डिसीट चल रहा है, ये इतना इल्यूजन में जीने की कोशिश कर रहे हैं, इतना सबको इतना कुछ छुपा छुपा के जीने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऑब्वियस है उनको अंदर ही अंदर डर लगना, अंदर ही अंदर एक वल्नरेबिलिटी की सिचुएशन आना और उनका ग्रोथ रुक जाना, ये होना ही था। अब अगर उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, तो इसका रीज़न ये दिख रहा है मुझे कि उनके अंदर जो डर है, जो शुरुआत से ही था, जब वो आपके पास आए ना, तब से ये डर उनके मन में था कि मैं कितना ये रिलेशन, या मैं कितना ये रिलेशन को आगे बढ़ा सकूंगी। बहुत डाउटफुल थे, बहुत चीज़ों को लेके डाउटफुल थे वो। पर क्योंकि ये रिश्ता शुरू हुआ, शायद शुरुआत में बहुत अच्छा लगा होगा उनको इस रिलेशनशिप में, उनको बहुत मज़े आए होंगे इस रिलेशनशिप में, तो इसलिए वो चलते गए। पर अब उनके लिए भी एक संदेश है, और ये आपके लिए भी संदेश है कि आगे क्या करना है। आगे यू हैव टू ब्रेक द चेन्स। ये 2 तरह के चेन्स हैं, और लेट मी बी वेरी क्लियर, वेरी ब्लंट ऑन दिस, आई विल नॉट शुगर कोट ऑन दिस, कि 2 ही चीज़ें हैं। एक, जो या तो उन्हें चेन ब्रेक करनी होगी, क्योंकि हम उनके माइंड का सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनको बहुत ज़रूरी है कि वो चेन ब्रेक करें। चेन कौन सा है? या वो अपना जो पूरा भ्रमजाल उन्होंने फैला के रखा है और जिसमें वो खुद ही अटक गए हैं, मकड़ जाल में मकड़ी अटक जाती है वैसे, या तो वो उससे बाहर निकले, या दूसरा चीज़ जो उन्हें करना ही होगा वो है, दे हैव टू कन्फ्रंट देयर ब्लॉक्स। तो ये जो भी वो एडिक्शन है, जो भी वो इल्यूजन तैयार किए हैं, जो भी उनके अंदर का फियर है, उसको उन्हें किसी भी हालत में जाके ब्रेक करना ही होगा, क्योंकि वो ब्रेक करे बगैर
उसको तोड़े बगैर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे ये मेरा बेचारा छोटा बच्चा गुड बाल बुद्धा है, बहुत गिर रहा है उस साइड में, इसको मैं साइड में यहाँ रख देता हूँ, है ना, कोई टेंशन भी नहीं है अपने को। चलो वहाँ रहेगा, वहाँ सुरक्षित रहेगा, धक्का नहीं लगेगा उसको 4 बार मेरे हाथ से। चलिए अब देखते हैं टैरो में, देखते हैं कि थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा कि इनका दिमाग में ये जो सब चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है ना, दिल और दिमाग क्या कॉन्फ्लिक्ट में है और कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स आया है। शैडोई अल्केमी के साथ आया है आपका एम्पावरमेंट और रिबर्थ में आपका आया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो जब आता है ना, किंग ऑफ कप्स होल्ड्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, a lot of power and a lot of energies and lot of things in it। वो एक लेवल आने के बाद वो रुक के बैठ के देख सकते हैं, इनके हाथ में बहुत कुछ है, अभी भी है। सी इसलिए ना एम्पावरमेंट और रिबर्थ आया है, पानी आया है, किंग ऑफ कप्स आया है ना, सी अगेन कप वाटर का एलिमेंट है। द एंटायर बर्थ ऑफ क्या कहते हैं, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, हमारी जो पूरी जीव सृष्टि बनी है, जो पूरा हम सब जो बने, उसकी शुरुआत पानी से हुई है। तो जहाँ पानी है वहाँ जीवन है कहते हैं। एंड लुक एट हिम, ही इज सिटिंग नियर वाटर, ही हैज़ दैट कैपेसिटी टू होल्ड द लाइफ, टू नर्चर द लाइफ। इसलिए उनको एम्पावरमेंट जो कह रहे हैं ना, वो ये है, अब इन्हें अपने आप को संभाल के एक ढंग से चीज़ें बना के उनको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। देखते अभी हमें तो जस्ट पता चलना शुरू हुआ है, और चीज़ें पता चलेंगी तो डेफिनेटली कम टू नो। और ये कार्ड थोड़े मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे सब कुछ, है ना। आई थिंक अब सब दिख जाएगा। मेरा ये कार्ड दिख रहा है, हाँ मेरा ये कार्ड दिख रहा है। बहुत बार क्या होता है कि हम जब कार्ड्स देखते रहते हैं तो कैमरा में तो देख देख के कार्ड्स निकालते नहीं है, तो समझ में नहीं आता है। वो बाद में जब इसका फाइनल वीडियो बना के जब हम आप पोस्ट करते रहते हैं तब पता चलता है कि कार्ड्स थोड़े से कट भी रहे हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं दूसरा कार्ड, 7 ऑफ वैंड्स, डिफेंसिव। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, शायद ये आपके रूप में अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, तब वो डिफेंसिव हो गए थे। अब तब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या कर रहे थे। वो मुंह फेर के बैठ गए थे। अब जब वो मुंह फेर के बैठे हैं तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना। डिफेंसिव वो क्यों हुए, क्योंकि उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आई। आप जब उनके ज़िंदगी में आए तो आप उनके ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, बट जो उनका ऑलरेडी फियर था, जो उनके मन में पहले से था, वो इतना हावी था कि वो उनसे बाहर ही नहीं निकल पाए। जबकि किंग ऑफ कप्स आया था, उनको एम्पावरमेंट का पूरा हक और अधिकार था। चलिए देखते हैं अगला कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है हमें। पेज के कार्ड कभी कभी ट्रिकी होते हैं, हमेशा ही ट्रिकी होते हैं। ओह माय गॉड, जजमेंट भी आया है। ओह, तो ऐसे बाहर निकल के आ गया ये कार्ड। ओह माय गॉड, इन पे बात करना पड़ेगा। सेल्फ डिसीट, इल्यूजन, सीक्रेट के साथ जजमेंट आया है। वो घड़ी आ गई है जब उन्हें अपने आप को फेस करना होगा। वो घड़ी आ गई है जब उन्हें अपना सच्चा रूप और सच्चे जज्बात जो है उनका सामना करना होगा। अब वो नहीं रुक सकते। ये जो आया है ना, ये कार्ड, जजमेंट का कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे उन चीज़ों से जो आपको रोक रही है। अपने आप को खुला छोड़िए, अपने आप को मुक्त कीजिए, फ्री योरसेल्फ, अपने आप को आज़ाद कीजिए।
वो एक समय आ रहा है। देखिए ये शरीर से ये आत्मा निकल के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो चाह रहे हैं कि वो उन चीज़ों को फेस करे। ये सेल्फ डिसीट जो आया है, उनका दिल चाह रहा है, दिमाग में सेल्फ डिसीट भरा हुआ है, दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही है उनके, और दिल उनका जो है ना। अब देखिए, अब इसके साथ अगर ये करे, मैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहूँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दे वांट्स टू मूव इन योर डायरेक्शन, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट पोजीशन, आउट ऑफ द प्रीवियस सिचुएशन जहाँ पे वो है, और वहाँ से वो अगले अलग कुछ करना चाह रहे हैं। सी, एंड इट्स अ डिफिकल्ट वॉक। स्वॉर्ड पर कदम रख के चलना और दो पहाड़ियों पर स्वॉर्ड रख के चलना, जबकि यहाँ पे शायद ये देखिए पूरा हवा चल रही है, तेज थपेड़ों में फंसे हुए हैं। वो बाल भी देखे कैसे उड़ रहे हैं इसके, बहुत मुश्किलों में वो फंसे हुए हैं, और उनसे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और वो ही उनको लिबरेशन भी देगा, हीलिंग भी करेगा, उनको सपोर्ट सिस्टम भी बनेगा। बट अभी भी हमारे कार्ड्स बाकी है, तो देखते हैं। वो ये सारे जो बट है ना, वो फेस करना चाह रहे हैं वो, और वो आपको वो खुद को फेस नहीं कर पा रहे ना, खुद को फेस कर पा रहे, इसलिए वो आपको भी फेस नहीं कर पा रहे। देखिए पेज ऑफ पेंटेकल्स, ओ माय गॉड, इतने दो पेजेस आ गए आपको। पेजेस की बहुत सारी एनर्जी दिख रही है मुझे इनके पास। ओह, ओ माय गॉड, अच्छे। ओ यही, चलो ये कार्ड आ गया, और ये सन है। देखिए ये दोनों कार्ड कितने मैच कर जाते हैं एक दूसरे को। अगर उन्होंने चेन ब्रेक की, अगर उन्होंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की, ऑब्वियसली अगर अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे, आज़ाद हो जाएंगे, तो वो सन में आएंगे, ब्राइट सन में आएंगे, और ब्राइट सन में आने के बाद उनको काफ़ी चीज़ें मिल सकती है। तो वो सब करना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, और क्यों अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, सन का कार्ड भी है, उधर ब्रेक चेंज का भी कार्ड है। दोनों कार्ड हमें बताते हैं कि आपको बाहर आना ही होगा, ये सब तोड़ना होगा जो आप अभी तक जिसमें फंस के बैठे हो ना। ये देखिए इनको करेज चाहिए था, और अभी पेज ऑफ पेंटाकल्स भी आया हुआ है, जो करेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स, ये थोड़े से ज़रा ये होते हैं, फाइनेंस में फंसे हुए हैं वो, फाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उनको। उनका एक रिलेशनशिप भी है शायद, जिसका वो वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके ऊपर। दे आर ट्राइंग टू बैलेंस समथिंग विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एक तो वो आपके पास आ रहे हैं, दूसरा वो किसी और के पास जाना चाह रहे हैं। इसी पशुपेश में उनका और आपका जो रिश्ता बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है, उसकी जगह पे आपके और उनके बीच की जो रिश्ता जो पनपने वाला था वो ही टूट रहा है। सो या है ना, उनका जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो, अगर उनके वो सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ है, तो वो, अगर वो आपके साथ बनाया हुआ है, तो वो उन्हें पहले रिजॉल्व करना होगा। फिर से रिजॉल्व आया है, वल्नरेबिलिटी आई है, रिजॉल्व कहीं आया था, हमने देखा था, कुछ रिजॉल्व करना होगा उनको। एक्सेप्टेंस आया है, तो रिजॉल्व कहाँ आया था? रिजॉल्व, हाँ यहाँ पे भी आया, ब्रेक चेंज में भी था, रिजॉल्व तो यहाँ पे भी है आपका। तो ओनली वे टू ओवरकम ब्लॉक्स इज टू कन्फ्रंट देम में भी है। तो सी द कार्ड्स आर ऑलमोस्ट सेइंग द सेम थिंग। उन्हें जिस सिचुएशन में वो खुद को उन्होंने फंसा के रखा है, उस सिचुएशन से निकल के उनको बात करके आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उनके अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में उनको रिजॉल्व करना होगा। और सी अगेन ना, विथ पेज ऑफ सॉर्ड्स भी हमें दिखेगा कि हाँ वो डिसएग्री कर रहे हैं बहुत सारी, सी एडिक्शन है ना। वो डिसएग्री, वो चलना चाहते हैं नहीं, ये जो है ना मुश्किलों से भरा हुआ रास्ते में वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन यू एंड, आई डोंट नो कि ये
ये किससे डिसएग्री हो रहा है, ये पूरे सबसे डिसएग्रीमेंट में ही चल रहा है ये बहुत बड़ा क्योंकि इसलिए ये फंसे पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंसे पड़े, आगे बढ़ना चाहते हैं बट नहीं होगा। आपको उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा, ये तो है पक्का, बट ये आपका वक्त, और वो ले भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो ले नहीं रहे, बट वो जो इधर भी फंसे हुए हैं ना, ये शायद ये आपका ही एडिक्शन है उनको अभी, और उसी में वो फंस के ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हो पा रहे हैं। जजमेंट का भी एक बार देख लेते हैं, चलिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग से कार्ड होते हैं ऐसे, जब जजमेंट होते हैं ना, मेजर आर्काना हमेशा जिंदगी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताता है। उनके रिलेशनशिप में बहुत उथल पुथल भी है। They have to face their true karmic nature of their relationship. वो बहुत बहुत गलत जगह पे फंसे हुए हैं। अब वो गलत जगह में वो नहीं कह रहा हूँ कि जो अगर वो शादीशुदा है तो वो जिनके साथ शादी करके है वो गलत जगह है, या आपके साथ वो आ रही इसलिए गलत जगह है, नहीं। सिचुएशन उन्होंने ऐसी बनाई है कि वो हर वक्त वो अपने आप को एक गलत जगह पे ही पाएंगे, और इसीलिए सब चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। और ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप ऐसी चीज़ों में फंस जाते हो जहां आपको आगे पीछे बढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, आपको कुछ करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर देखिए, ये 2 कार्ड मैंने इसलिए इसको लिया था हाथ में, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ना मेरे लिए, ये कार्ड और ये कार्ड ऑलमोस्ट सेम चीज़ कह रहा है मुझे। अब जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जहाँ बोलचाल बंद है, उनके दिलो दिमाग में जो चल रहा है उसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना पक्का है कि अगर उन्होंने चेन ब्रेक किया, अगर वो अपने पुराने रिश्ते जो है उनको तोड़ सके, तो दे हैव 100% चांस टू कम टुगेदर, कम टू यू अगेन। ये बहुत डाइसी सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि अगर उन्होंने वो चेन ब्रेक किया, जो चेन शायद वो आपके साथ बंधा हुआ चेन है, तो भी वो अपने जो पहला उनका प्यार है, जो शायद अगर शादी किया है तो जो उनका हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो, या अगर उनके कोई एक्स लवर उनके ज़िंदगी में फिर से आए हो, शैडो एल्केमी में हमें वो भी चीज़ दिखती है कि उनके अगर एक्स लवर है, वो भी हो सकते हैं, तो अगर वो है तो वो अगर शायद वापस आए हो तो फिर वो उधर चले जाएंगे। अभी देख लेते हैं कि आपका जो मेजर मुझे दिख रहा है वो जजमेंट है, सन है, इसमें पेज ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत सारा है, बैंड्स है, कप्स है। सो मेजरली क्या क्या है, बैंड है, कप है, सॉर्ड है, पेंटाकल है, ऑलमोस्ट सभी है ना। तो आई थिंक एरिस, लियो, मेष, सिंह, धनु, और कब्स दिख रहा है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक, मीन, और सॉर्ड भी एक है, तो वहाँ पे भी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ। पेंटाकल्स भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, सारी राशियों के लिए है, या तो आपके सिग्निफिकेंट अदर, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें आ रही है, ये ऐसा किसी को छोड़ नहीं रहा है। तो मैंने बोला था कि ये सबके लिए है, तो आई थिंक टैरो ने भी उसको सबके लिए सच में ही पढ़ लिया है। बट आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम विद एवरीवन। सारी, कोई भी राशि हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो सारी राशियों के लिए है। तो ये आपके साथ अगर रिजोनेट कर रहा है, सन का भी है। अगेन अगर मैं सन की बात करूँ तो सन का जो ग्रह है वो सूर्य ही है, तो ये है। जजमेंट में प्लूटो है। सो
अगर आपकी सूर्य राशि है, सूर्य आपका स्वामी, राशि स्वामी है, या आपका प्लूटो आपका राशि स्वामी है, तो दोनों ही इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती है कि ये आपके लिए बिल्कुल आपके लिए भी ये हो सकता है। और कब्स के साथ खैर राशियों का तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सारी राशियाँ तो है ही दिख रही है, तो मुझे मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों बहुत ज़्यादा बैलेंस होती हुई भी दिख रही है। और मोस्टली जो इनका इनर गेम चल रहा है, जो इनका इन्हीं के साथ है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन बंद है, और उसमें भी मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें तो हमें दिख रही है कि नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों उनका डिफेंसिव वो इतना हो रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू, लिटरली दे आर फाइटिंग विद सो मेनी थिंग्स। एंड ये फाइट दोनों तरफ है, यानी वो अगर ये अपॉर्चुनिटी वो मना भी कर दे वो बहुत सारी चीज़ों को, तो भी उनको वो फंसी रहे हैं। अगर वो अपने आप को किसी एक चीज़ की तरफ ले जाना चाहे तो भी वो फंसी रहे हैं। तो उनका जो फंसना हुआ है पक्का, उसकी वजह से उनकी सारी एनर्जीज जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है, और इसलिए ये सिचुएशन उनके और आपके बीच में बनी हुई है। ये सिचुएशन लंबे समय तक बनी रह सकती है, पर क्योंकि अगर, और उसका फर्स्ट स्टेप भी उनको ही लेना है। सो अगर वो अपनी ये ब्रेक कर सके, चेन अपनी जो बंधन है उनको तोड़ सके, तो डेफिनेटली वो आपके साथ होने के फुल ऑन चांसेस है। या जो भी वो बंधन तोड़ते हैं उसके हिसाब से वो जिनके पास भी जाना चाहे, बट ये डिसीजन उनका रहेगा। उसमें आप या जिनके साथ भी वो अभी फंसे हुए, वो दोनों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द सिचुएशन टू इम्प्रूव एंड प्रे टू सिचुएशन आपकी तरफ ज़्यादा हो जाए। और सिंसियर आपको इतना ही कहेंगे कि कार्ड्स आपको रास्ता दिखाते हैं, उन पे चलना नहीं चलना आपके ऊपर है। धन्यवाद।